जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे प्रहार बोल रहे हैं, यहां तक कि पार्टी में टूट का दावा भी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ऐसा दावा कर दिया जिससे आम आदमी पार्टी के माथे पर शिकन आ गए। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सत्र से पहले मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बात की और उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा दावा ठोक दिया। उन्होंने ऐसा दावा ठोका जिससे पार्टी के अंदर टूट की खबरें फैल गई। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उनका इरादा सरकार को तोड़ने का नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार लगातार झूठ बोलकर पहले ही पंजाब के लोगों की नजरों में गिर चुकी है। पंजाब का सत्र दिसंबर में न बुलाए जाने को लेकर भी बाजवा ने सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अब जबकि बजट सेशन बुलाना जाना चाहिए था, सरकार सेशन को बुलाकर मात्र औपचारिकता निभा रही है। उन्होंने कहा कि सभी फ्रंट पर सरकार फेल हो चुकी है। राज्य की अमन कानून की व्यवस्था तो पहले से ही चरमराई हुई है, अब वित्तीय व्यवस्था भी चरमरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधान अश्विनी शर्मा ने भी सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान अब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो विधानसभा के सेशन को लंबा चलाने की मांग करती थी, लेकिन अब जब वो खुद सत्ता में है तो विधानसभा सत्र बुलाने से डरते हैं। लोगों के मुद्दों पर सार्थक बहस करने से सरकार बचती आ रही है। अश्विनी शर्मा ने कहा है कि ये सरकार लोगों से डरती है और लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 2500 रुपए महिलाओं के देने संबंधी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात नहीं करते हैं और ये महिलाओं को कोई लाभ नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में 3 सालों का बकाया महिलाओं को अदा करेगी। इसी के साथ ही उन्होंने एक तीखा सवाल भी दाग दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने हर वादे को पूरा कर रही है, लेकिन पंजाब की सरकार क्या कर रही है? क्या पंजाब की जनता के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई काम किया है? इसी के साथ ही उन्होंने दिल्ली की बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि जैसे ही दिल्ली के अंदर रेखा का राज आया, वैसे ही काम ने रफ्तार पकड़ ली और अब यमुना की सफाई भी तेजी से की जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी महज 22 सीटें ही हासिल कर पाई, जबकि इस बार प्रचंड जीत के साथ ही बीजेपी ने 27 साल के बाद राजधानी दिल्ली का सिंहासन हासिल कर लिया और बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता को सीएम के तौर पर चुना गया। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही 6 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और अब दिल्ली के अंदर रेखा राज चल रहा है। वहीं इसी बीच पंजाब में भी सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। विपक्षी दल लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार भी विपक्ष के आरोपों का जमकर जवाब दे रही है। इसी बीच अब कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब देखना होगा कि इस दावे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।